ये प्रत्याशी ऐसे चुने जाएंगे बंधु कि हम हर पार्टी से कह रहे हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी कोई राजनीति नहीं है, हम हर पार्टी से कह रहे हैं, उसमें भाजपा भी सम्मिलित है, कि आप हमारी भावना को समझिए, हम हिंदुओं की भावना को समझिए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए और पूरे देश में उसकी हत्या को बड़ा अपराध घोषित करिए, दंड घोषित करिए। इसके अलावा जितनी पार्टियां उनसे भी कह रहे हैं, अगर कोई पार्टी खुल करके सामने आती है हमारी भावना के अनुरूप तो हम लोग उसको वोट देंगे, और अगर नहीं आती है तो नई पार्टी कोई खड़ी होगी, इसमें क्या बात है, वो उसको वोट देंगे, जिसको हम वोट देंगे वही जीतेगा और वही राज करेगा। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, पार्टियां हमारी गुलाम है मतदाताओं की। इस बात को पार्टियों को समझने की जरूरत है। मतदाता पार्टी का गुलाम नहीं है, पार्टियां मतदाता की गुलाम है, ये समझना होगा। और वही परिस्थिति हम उत्पन्न करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पे वोट देना चाहते हैं। नई पार्टी ऐसा लग रहा है कि उभर के आएगी जो बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम यहाँ फल रख देंगे ना तो कोई कोई उसको खाने वाला आ जाएगा। जब हम मतदाता को संकल्पित करा दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, उन्होंने हाथ उठा के संकल्प कर लिया कि इस बार गऊ प्रत्याशी को वोट दूंगा। अब कोई तो आएगा इनके वोट लेने के लिए, तो पार्टियां तैयार हो जाएंगी, हमको पता है। और या तो ये जो पार्टियां हैं यही अपने में परिष्कार कर लेंगी, जो अभी तक नहीं कर रही हैं उसको छोड़ेंगी और छोड़ करके गौभक्त बनेंगी। तो हमें क्या दिक्कत है, अगर ये पार्टियां परिष्कृत हो जाएं तो हमें हमारा काम बन गया, अगर ये नहीं होती हैं तो ये हट करके नई पार्टी आ जाए तो भी हमारा काम बन गया। हमें तो अपना काम बनाना है, हमें राजनीति के पचड़े में नहीं जाना है। महाराज जी आपको हमें हिंदू जनता को ये सिखाना है कि तुम अगर अपनी शर्तों पे वोट करोगे तो हर पार्टी तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर होगी। महाराज जी आपको गोरखपुर आने से पहले कुछ अराजक तत्वों द्वारा धमकी मिली गई थी, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ जी, धमकी मिली, हमने उसकी धमकी को सुना, गुना विचार किया, बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत सारे परामर्श दिए, लोग भी भयभीत हो गए, उन्होंने अपना भय दिखाया, चिंतित हो गए, लोग रोने लगे, कई लोग कहने लगे कि यात्रा ही मत करिए। हम जब नहीं मान रहे थे तब वो लोग हमारे सामने अल नीनो, पेट्रोल की किल्लत, गैस की किल्लत जैसे प्रश्न उन्होंने रखे कि इन कारणों से आप मत निकलिए। जब हम किसी में नहीं माने हम तो निकल पड़े। हमारा ये कहना है कि मारने की हिम्मत किसी में नहीं है, जब तक ईश्वर चाहता है तब तक हम जिंदा रहेंगे, और जब ईश्वर ही नहीं चाहेगा तो मर जाएंगे। इसलिए किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं। हमने किसका क्या बिगाड़ा है, किसी से हमारी क्या दुश्मनी है कि वो हमको हमारी हत्या करे। तो हम जब किसी के दुश्मन है ही नहीं है तो कौन हमको मारेगा, एक बात। दूसरे, अगर कोई ऐसा महसूस करता है वो मरवाना ही चाहता है तो मरवा देगा, लेकिन फिर वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि लोग इतना नहीं सहन कर पाएंगे कि एक अच्छी बात कहने वाले व्यक्ति को आप मार दो। तो उसको भी अपनी सोच के रखना है। अगर पार्टियां हमको मरवाती हैं कि ये हम इसको मार दो, ये इसके जवाब प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, इसको चुप कराओ, मार दो, तो ये पार्टियां फिर सत्ता से सदा सदा के लिए बेदखल हो जाएंगी। ये सब हमको पता है, परिणाम आते हैं चीजों के। गांधी जी को मारा था गोडसे ने, आज तक डब्बा धुल नहीं रहा है, दुनिया भर के साबुन लगा लिए गए, डब्बा धुल गया। इसलिए ये जो कोशिश है ये कोशिश बहुत खतरनाक है। ये हमारे मारने की कोशिश नहीं है, ये आत्मघात की कोशिश होगी। जो मारेगा उसको मरना होगा। इसलिए सोच समझ करके कोई आगे करे। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, हम भी नहीं मरना चाहते। हम चाहते हैं कि जीवित रह के गौ का काम करें, लेकिन अगर गौ माता की रक्षा के लिए बढ़ते हुए कोई हमको मार देगा तो हम बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि जो गाय के लिए लड़ते हुए मरता है ना, बाजे गाजे के साथ भगवान के दरबार में उसका स्वागत होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, देखिए, पहले हम हिंदू अपने हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण करते थे अपनी रक्षा के लिए, लेकिन फिर जब भारत में आजादी हुई तो भारत की सरकार ने हर हिंदू को, हर नागरिक को यह भरोसा दिलाया कि आप लोग अपने अपने हाथ का शस्त्र जमा कर दीजिए, हम आपकी रक्षा का वचन देते हैं। तो भारत के हर राज्य ने, जिसके पास पुलिस है, इसी आधार पर पुलिस उसके पास है कि उसने हर नागरिक की रक्षा का वचन दिया है। तो हमारी रक्षा का भी वचन भारत की राज्य सरकारों ने दिया हुआ है।
उत्तर प्रदेश की सरकार भी बाउंड है कि वो हमारी रक्षा करे, नहीं करेगी तो उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें क्यों चिंता करनी चाहिए। और कोई? शंकराचार्य भगवान, हाँ, आपने अभी हिंदू की बात की, गोरक्षा की बात की, लेकिन जहाँ तक मैं जान रहा हूँ सनातन धर्म में सर्वधर्म समभाव और सभी जीव रक्षा की बात होती है, लेकिन गोरक्षा के लिए आप बार बार हिंदू की क्यों बात कर रहे हैं, मानव समाज की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको समझने की जरूरत है कि हम गाय को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक लड़के ने हमसे कहा कि आप गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा हम गाय के बच्चे हैं हम लोग, इसीलिए तुम भी हो हम भी हैं। बोला तो हमारे कान नाक आंख मुंह गाय का जैसा क्यों नहीं है? अगर हम गाय के बेटे होते तो बछड़ा बछिया जैसे होते। तब हमको उसको ठीक से समझाना पड़ा कि बेटा तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हो इसलिए बेटे नहीं हो। तो उसने कहा तब क्यों बेटे हैं? कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा दूध पीते हैं इसलिए। हमने कहा दूध पीते हैं इसलिए भी बेटे नहीं है, क्योंकि भैंस का दूध पी के कोई जो बच्चा बड़ा होता है वो भैंस माता नहीं बोलता है। बकरी का दूध पी करके जो बच्चा बड़ा होता है वो बकरी माता नहीं बोलता है, गाय माता ही बोली जाती है। तो हमने उसको शास्त्रों से उदाहरण निकाल करके बताया। आपको भी सुनाते हैं कि हमारे सनातन धर्म का एक स्वरूप है, हमारे यहाँ हर अमूर्त चीज का एक रूप है। तो सनातन धर्म का भी एक रूप है और वो है वृषभ। वृषभ के रूप में हम सनातन धर्म को देखते हैं। तो वो उस वृषभ की माता है जिसको हमने अपने जीवन में धारण किया, इसलिए वो हमारी माता है। जैसे हमारा मित्र होता है, वो मित्र की माँ को भी हम माँ कहते हैं। हमारी पत्नी की माँ, हमारी पत्नी हमारे जीवन में जैसे शामिल हुई, उसकी माँ भी हमारी माँ हो जाती है। पत्नी हमारी माँ को भी अपनी माँ बोलने लगती है। क्यों? क्योंकि जिसको हम अपने जीवन में शामिल करते हैं उसकी माँ भी हमारी माँ होती है। तो हमने सनातन धर्म को अपने जीवन में धारण किया है, इसलिए धर्म की माता हमारी माता है। इसलिए नारा हम लोग लगाते हैं, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। धर्म के नाते से हमारी, सत्य धर्म माने सनातन धर्म, तो धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। इसलिए हम इसमें दूसरे को सीधे सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान गाय को माता नहीं कहता है, ईसाई गाय को माता नहीं कहता है। तो ऐसी परिस्थिति में माता तो हम ही कह सकते हैं। तो इसीलिए हम बाकी को धर्म संकट में नहीं डालते हैं। हालांकि बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय ने भी जगह जगह पर अलग अलग समय में आकर के हमारी इस मुहिम को समर्थन दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और इनकी हत्या को अपराध घोषित। हम आपको बताना चाहेंगे, हम जब भारत यात्रा कर रहे थे गौ माता का झंडा लेकर के, तो हम कश्मीर गए। तो कश्मीर में कुछ मुस्लिम हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बड़ा ब्लंडर हो गया है। हमने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रणवीर संहिता लागू थी, ये जो 370 धारा हटाई गई उसी के साथ उस रणवीर संहिता को भी हटा दिया गया है। हमने कहा उससे क्या हो गया? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गौ हत्या पर 10 साल की कैद थी, बहुत बड़ा अपराध था, अब उसको हटा दिया गया, अब हमारे यहाँ गौ हत्या होने लग गई। तो हमने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, हमें आश्चर्य भी हुआ, सुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गाय खाने की आदत नहीं है, ये कानून लागू हो जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे गलत आदत में ना पड़ें। तो आप समझिए कि मुसलमान भी इस बात के लिए राजी है, हिंदू अपने आप को हिंदू कहने वाला राजी नहीं है, यही विडंबना है। कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं कि योगी विरोध में आपकी यात्रा है। बात यह है कि योगी विरोध कहाँ है? पार्टी आपका समर्थन अभी देखिए, इतनी देर तक हमने आपको कहा योगी विरोध कहाँ आया? गलती विरोध है, योगी विरोध नहीं है। गलती का तो विरोध होगा ही, चाहे बाप ही क्यों ना आ जाए, चाहे भाई ही क्यों ना आ जाए, गलती का विरोध है। योगी का हमारा क्या विरोध है? योगी से ना तो कोई विरोध है और ना तो कोई दूसरी बात है। योगी जी कर दें, हमने अभी क्या कहा कि उन्हीं के कसीदे पढ़ेंगे, हम उन्हीं का अभिनंदन करेंगे। कोई पार्टी महाराज जी खुल के समर्थन आपकी मांगों का नहीं कर। जब तक वोट कम है हमारे तब तक। आप बहुत छोटी उम्र के हो, अभी देखोगे आप, वो दिन आ जाएगा, भगवान ने चाहा सब पार्टियां गौ भक्त होंगी, सब सुनेंगी। चला वोट बढ़ने दीजिए। अभी इस यात्रा से जैसे यहाँ पर 500 के लगभग लोगों ने शपथ ले संकल्प कर लिया, अब हर जगह अगर 500 वोट भी देखिए तो 403 गुणे 500 कर दो, कितना होता है? उतने वोट जहां होंगे ना, उसके बाद फर्क पड़ने लग जाएगा, क्योंकि कई जगह पे बहुत कम वोट से हार जीत हो जाती है। तो अगर हमने 1000 2,000 वोट भी एक विधानसभा में इनके इधर के उधर कर दिए तो सारा समीकरण इनका बदल जाएगा, फिर समझ में आएगा कि इस मुहिम का क्या मतलब है। इसलिए अभी तक क्या होता था, लोग आमरण अनशन करते थे,
कि हम आमरण अनशन करेंगे गौ माता को अगर आपने नहीं किया। तो वो कहते थे कि ये जितनी जल्दी मरे अच्छा है, एक आवाज चुप हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई धरने पे बैठ जाता था, कहते थे कितने दिन बैठे रहेंगे, जब खर्चा मर्चा खत्म हो जाएगा लोग कितने दिन आएंगे, तो डिले करते रहो, लोग छटकते रहेंगे, खत्म हो जाएगा। तो अभी तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वोट से तो फर्क पड़ेगा ना। आज 8,000 करोड़ के विमान में अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री उड़ता है और बाकी जिस समय नहीं उड़ता होता है उस समय खड़ा रहता है वो विमान, ऐसा भी नहीं कि उस समय किराए पे लगा दे, कुछ कमाई हो देश की। जो देश गाय बेच करके रेवेन्यू कमा रहा है, उस देश में 8,000 करोड़ का विमान यूं ही खड़ा रहता है कई दिन, महीने अगर चलाएं तो जाने कितना रेवेन्यू उससे मिल जाए। क्यों? वो इसलिए नहीं कि घर से लेके आए थे, वो इसलिए कि हमारी वोट की ताकत है। तो हमारी वोट में जो ताकत है उसको थोड़े दिन में जैसे ही कम होगा ना, महसूस करेंगे, और महसूस करते ही सबका सुर बदलेगा, और उसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, आप भी करिए। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, ये मत कहिएगा कि नहीं कहा। ठीक, बहुत अच्छा, हमें आप सब लोगों से मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई। 1 to 1 किसी का नहीं हो पाएगा, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि एक को करेंगे, दो को करेंगे तो पक्षपात हो जाएगा, हम वो नहीं चाहेंगे। हम जब करते हैं तो सबका करते हैं, नहीं तो सबका किसी का नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा अभिनंदन गोरखपुर की इस निडर जनता का।